Hello everyone, welcome to my YouTube channel NCERT क्लास 11 चैप्टर सेकंड रिलेशन एंड फंक्शन मिसलेनियस एक्सरसाइज का 7th क्वेश्चन देखिए. लेट f, g such that r to r be defined respectively by f of x is equals to x plus 1, g of x is equals to 2x minus 3. Find f of f plus g, f minus g and f upon g. मतलब इन फंक्शन को ऐड भी करेंगे, माइनस भी करेंगे और डिवाइड भी करके दिखाएंगे. तो सबसे पहले सॉल्यूशन देखिए. f of x दिया हुआ है x plus 1, जी ऑफ एक्स दिया हुआ है 2x माइनस 3. तो सबसे पहले देखिए इन दोनों को ऐड करते हैं. तो यहाँ ये हो जाएगा f ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स. तो यहाँ से f ऑफ एक्स की वैल्यू x प्लस 1 प्लस जी ऑफ एक्स की वैल्यू 2x माइनस 3. इनको ऐड करेंगे x प्लस 2x 3x 1 माइनस 3 तो माइनस का 2. ये आ गया इसका आंसर. नेक्स्ट इनको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा f ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स. तो ये हो जाएगा x प्लस 1 माइनस 2x माइनस 3. तो ये हो जाएगा x प्लस 1 माइनस 2x माइनस माइनस प्लस का 3. तो ये हो जाएगा x माइनस 2x माइनस का x प्लस का 1 प्लस का 3 प्लस का 4. ठीक है. नेक्स्ट निकालेंगे f अपॉन g. तो ये हो जाएगा f ऑफ x बाय जी ऑफ x इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन 2x माइनस 3. तो अब यहाँ पे देखिए ये किस फॉर्म का है, p अपॉन क्यू की फॉर्म का, p बाई क्यू की फॉर्म का है. तो यहाँ पे एक कंडीशन होगी q नॉट इक्वल टू 0 होगा. तो यहाँ पे देखिए हम लिखते हैं 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0. तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 3 वेयर x इज इक्वल्स टू 3/2. तो हम x की वैल्यू 3/2 नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे अगर 3/2 रखा तो ये 0 हो जाएगा. तो यहाँ पे लिखेंगे f ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू f बाई जी इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 अपॉन 2x माइनस 3 एंड x नॉट इक्वल्स टू 3/2. ये लेंगे. ठीक है. ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट. क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए लेट f इज इक्वल्स टू ये फंक्शन दिया हुआ है जो पेयर्स में 1 1 2 3 0 माइनस 1 3 माइनस का 3 बी अ फंक्शन फ्रॉम z टू z मतलब इंटीजर से इंटीजर डिफाइंड बाय f ऑफ x इज इक्वल्स टू ax प्लस b फॉर सम इंटीजर्स a, b डिटरमाइन a एंड b. तो यहाँ पे a और b की वैल्यू निकालनी है कि a और b की किस वैल्यू पर फंक्शन हमारा डिफाइन होगा. ये फंक्शन है. तो f ऑफ x को लिखते हैं y के इक्वल. ठीक है. तो सबसे पहले देखिए y इज इक्वल्स टू लेंगे ax प्लस b. सबसे पहले हम रखेंगे पेयर कौन सा है 1 1. तो ये होती है हमारी x की वैल्यू, ये होती है y की वैल्यू. तो x की वैल्यू 1 1 y की वैल्यू 1 1 इसमें डालेंगे तो ये हो गया 1 इज इक्वल्स टू a इंटू 1 1 a इंटू 1 प्लस b. ये हो जाएगा 1 इज इक्वल्स टू a प्लस b. ये इक्वेशन फर्स्ट. फिर रखेंगे 2 3 ये x की वैल्यू ये y की. y इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस b में रखेंगे तो y की वैल्यू 3 a इंटू एक्स की वैल्यू 2 तो ये हो जाएगा 2a प्लस b. ये हो गई इक्वेशन सेकेंड. तो सबसे पहले देखिए a प्लस बी इज इक्वल्स टू 1 ये है फर्स्ट. 2a प्लस बी इज इक्वल्स टू 3 ये है सेकेंड इक्वेशन. तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब ऐड सारे प्लस प्लस के तो इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो a माइनस 2 माइनस का ही प्लस का भी माइनस का भी कैंसिल और ये हो जाएगा माइनस का 2. ठीक है. माइनस से माइनस कैंसिल, a की वैल्यू आ गई 2. a की वैल्यू 2 हम पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में. तो यहाँ से हो जाएगा पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट. तो यहाँ से a की वैल्यू 2 प्लस b इज इक्वल्स टू 1. तो b की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी 1 माइनस 2 इज इक्वल्स टू माइनस का 1. तो a की वैल्यू आ गई 2, b की वैल्यू आ गई माइनस 1. तो इन वैल्यू पर हमारा फंक्शन डिफाइंड होगा. ठीक है. ये हो गया 8th क्वेश्चन कंप्लीट. 9th क्वेश्चन में देखिए लेट आर बी अ रिलेशन फ्रॉम एन टू एन. रिलेशन आर है जो कहाँ से कहाँ तक है, एन टू एन मतलब नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर. डिफाइंड बाय आर इज इक्वल्स टू रिलेशन दिया हुआ है a, b सच दैट a, b बिलोंग्स टू n एंड a इज इक्वल्स टू b स्क्वायर. आर द फॉलोइंग ट्रू. तो देखिए फर्स्ट है हमारा, इसमें हमें क्या करना है कि हिट एंड ट्रायल मेथड से इस कंडीशन को सेटिस्फाई करके दिखाना है इन तीनों को. तो देखिए सबसे पहले पार्ट है हमारे पास a बिलोंग्स टू रियल नंबर इम्प्लाइज b, a बिलोंग्स टू रियल नंबर. और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करके दिखाना है a इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर. यहाँ पे a की वैल्यू या तो बी स्क्वायर के इक्वल ले लेंगे या फिर बी स्क्वायर को a के इक्वल. तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये होती है हमारी a की वैल्यू, ये होती है b की वैल्यू. ठीक है. तो कोई भी वैल्यू पुट करके देखते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड से. 1 1 अगर पुट करते हैं, ठीक है, तो 1 a की वैल्यू 1 है तो ये a किसके इक्वल है, बी स्क्वायर के, यानी कि
ए इज इक्वल्स टू ए स्केयर। अगर 1 1 पुट करते हैं तो 1 इज इक्वल्स टू 1 आएगा। अगर हम 2 लेते हैं ए की वैल्यू तो ये हो जाएगा 2 इज इक्वल्स टू 2 का स्केयर 4। तो यहाँ पे फॉल्स हो जाएगी कंडीशन, क्योंकि यहाँ क्योंकि इक्वल नहीं आ रहा है, इक्वल नहीं आ रहा ना, तो यहाँ से लिख देंगे कैसी है हमारी कंडीशन, फॉल्स है। सेकंड पार्ट में ए कोमा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर इम्प्लाइज बी कोमा ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, ए इज इक्वल्स टू बी स्केयर। तो फिर देखिए यहाँ पे सेकंड में देखिए ये हमारी ए की वैल्यू, ये बी की, ये भी ए की वैल्यू, ये बी की वैल्यू। अगर हम यहाँ पे ए की वैल्यू 9 लेते हैं और बी की वैल्यू 3 लेते हैं और इस कंडीशन में रखते हैं ए इज इक्वल्स टू बी स्केयर में, तो यहाँ पे ए की वैल्यू 9, बी की वैल्यू 3 और इसका होल स्केयर, ये आ गया 9 इज इक्वल्स टू 9। तो यहाँ पे हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। लेकिन यहाँ पे अगर हम यहाँ पे अगर ए की वैल्यू 9 और बी की वैल्यू ए की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू 9 लेते हैं और यहाँ रखते हैं तो ये हो जाएगा ए इज इक्वल्स टू बी स्केयर, ए की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू 9 और इसका होल स्केयर, तो ये आएगा 3 इज इक्वल्स टू 81। तो यहाँ पे ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे, नॉट इक्वल आ रहा है, तो यहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, तो यहाँ पे लिख देंगे फॉल्स। ठीक है, लास्ट कंडीशन देखिए इसकी। फर्स्ट कंडीशन में देखिए ए कोमा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, बी कोमा सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ए कोमा सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो यहाँ पे देखिए अगर हम ए की वैल्यू 16 ले और बी की वैल्यू ऐसी क्या लें, देखिए ए इज इक्वल्स टू बी स्केयर, ये कंडीशन है। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए ए अगर 16 लेते हैं तो बी क्या लें कि इस किसका स्केयर होता है 16, 4 का, तो बी की लेते हैं 4। तो यहाँ से लिखेंगे कि सेटिस्फाई कर रहा है किस कंडीशन को, ए इज इक्वल्स टू बी स्केयर को, ये कंडीशन। और अगर हम बी की वैल्यू 4 लें, सी की वैल्यू 2 लेते हैं तो भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ये बी हो जाएगा, ये सी, तो ये भी सेटिस्फाई करेगा, तो यहाँ से बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सी स्केयर के। लेकिन अगर हम ए की वैल्यू 16 लेते हैं और सी की वैल्यू 2, 16,2 बिलोंग्स टू रियल नंबर और ये लेते हैं और इस कंडीशन में रखते हैं ए इज इक्वल्स टू सी स्केयर, तो ये क्या होगा, ए क्या है हमारे पास 16 और सी क्या है 2 और इसका होल स्केयर, तो ये आता है 16 इज इक्वल्स टू 4 विच इज़ नॉट इक्वल। तो यहाँ पे ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, तो लिख देंगे ये कंडीशन भी हमारी फॉल्स है। ठीक है, हर एक रियल नंबर के लिए सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो इसलिए ये कंडीशन हमारी फॉल्स है। ये हो गया आपका 9th क्वेश्चन कंप्लीट।